हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑल इन वन कैंपस पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सामान्य अध्ययन जीके के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन और उनके आंसर का सॉल्व देने वाला हूं, जिससे आपके काफ़ी सारी समस्याएं जो है कि समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करूंगा आपसे कि आप इन सबको वीडियो को अच्छे से देखें और क्वेश्चन को समझने का प्रयास करें। जो भी डाउट रहे उसे आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बता दें हमें, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, गरबा नृत्य शैली का संबंध किस राज्य से है। फ्रेंड्स, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आप देख रहे हैं कि उसका आंसर मैंने नीचे लिख दिया है कि गरबा नृत्य शैली का संबंध गुजरात राज्य से है। ठीक, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा इसको। दूसरा क्वेश्चन, रसोई घर में इस्तेमाल होने वाले नमक का रासायनिक नाम क्या है। तो जी हाँ दोस्तों, रसोई घर में इस्तेमाल होने नमक, जिसे हम साधारण नमक भी कहते हैं, साधारण नमक के नाम से भी जानते हैं, जिसका रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। भारत में प्रथम बार प्रतीक मुद्रा का प्रचलन किसने किया। देखिए, प्रतीक मुद्रा को सांकेतिक मुद्रा के नाम से भी पूछा जाता है, तो आपको ध्यान देना होगा। प्रतीक मुद्रा, आंसर है इसका मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, देखिए मोहम्मद बिन तुगलक जो है, यह तुगलक वंश का शासक था एक, जिसे पागल या सनकी भी कहा जाता था। और मैं आपको बता दूं कि मोहम्मद बिन तुगलक जो है, यह तुगलक वंश का सबसे योग्य शासक था, सबसे अयोग्य शासक था, लेकिन सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा यही था। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, पोलियो के टीके की खोज किसने किया था। ठीक है, तो आंसर है आपका जॉन साल्क। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। इंद्रधनुष में सबसे ऊपरी भाग में कौन सा रंग होता है। तो इंद्रधनुष में सबसे ऊपरी भाग में लाल रंग होता है। आप प्रिज्म के बारे में पढ़े होंगे, तो प्रिज्म में आपको बताया गया होगा कि जब हम जैसे जो श्वेत प्रकाश होता है उसे जब प्रिज्म से गुजारते हैं तो अपने अवयवी रंगों में विभक्त जाता है, तो 7 रंग में बढ़ जाता है। ठीक है, तो इनमें सबसे ऊपर कौन सा होता है, रेड। अगर ऐसे नहीं याद होता है आपको तो विबग्योर आपको मालूम होगा, तो वहाँ से आप लर्न कर सकते हैं। ठीक, चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु के तंजौर में बृहदेश्वर, यहाँ गलती हो गया है लिखने में, बृहदेश्वर मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो राजराज चोल ने, चोल वंश का ये शासक था एक, जिसका नाम था राजराज चोल, जिन्होंने बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। महात्मा गांधी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह किस राज्य में किया था। देखिए, सत्याग्रह जो होता है, सत्य के लिए आग्रह, महात्मा गांधी ने सबसे पहले जो है कि बिहार के चंपारण में किया था, जिसे हम नील विद्रोह के नाम से भी जानते हैं। किसानों को नील की खेती करने के लिए अंग्रेजों द्वारा प्रताड़ित किया जाता था। ठीक, इसीलिए गांधी जी ने वहाँ पर सबसे पहली बार 1517 ईस्वी में जो है कि ये चंपारण में पहला सत्याग्रह किया था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ब्लड कैंसर को किस नाम से जाना जाता है। ब्लड कैंसर या रक्त कैंसर, तो इसको ल्यूकेमिया के नाम से जाना जाता है। देखिए, ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया को ही ब्लड कैंसर कहा जाता है। ल्यूकेमिया जो है, देखिए होता क्या है, इसमें होता क्या है कि जो ब्लड होता है हमारे ब्लड में, जो WBC होता है उसकी मात्रा बढ़ जाती है। तो WBC की बढ़ी हुई मात्रा या अनियंत्रित संख्या को ही ल्यूकेमिया या ब्लड कैंसर कहा जाता है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की पढ़ते हैं। तीसरी बौद्ध सभा का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था। तो मैं आपको बता दूं कि तीसरी बौद्ध सभा का आयोजन अशोक के शासनकाल में। देखिए, मौर्य वंश का बहुत सबसे योग्य शासक कोई था तो वो अशोक थे, जिन्होंने लगभग 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया था। ठीक है, तो इन्हीं के शासनकाल में तीसरी बौद्ध सभा का आयोजन हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। चरक किसके प्रसिद्ध दरबारी कवि थे। चरक जो है वह कनिष्क के दरबार में बहुत ही प्रसिद्ध चिकित्सक थे, उनके दरबारी चिकित्सक थे वे कनिष्क के दरबार में। ठीक है, कुषाण वंश के शासक थे ये कनिष्क। चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्वनि तरंगे किस प्रकार तरंगे होती हैं। तो ध्वनि तरंगे जो हैं वो अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं। देखिए, तरंगे जो है, तरंगों के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। तरंगे जो है कि 2 प्रकार की होती है, एक यांत्रिक होती है, एक विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। तो यांत्रिक तरंगे वो 2 प्रकार की होती हैं, अनुदैर्घ्य तरंगे और अनुप्रस्थ तरंगे। तो अनुदैर्घ्य तरंगे जो होती है वो ध्वनि तरंगे होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना किसने की थी। तो महाकवि कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना की थी। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये कि महाकवि कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना की थी। चलिए वीडियो को क्लोज करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।